नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक समन जारी किया गया था। अब तक 2 समन जारी किए जा चुके हैं और अभी तक किसी एक समन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया है और उन्होंने ईडी के साथ जांच में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसी पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर पे बात की। खबर को जानने के बाद हम प्रवर्तन निदेशालय के बारे में बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से कानून है जिनके तहत जिनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रवर्तन निदेशालय को दी गई है, ईडी को दी गई है, उन कानूनों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन क्यों जारी किया गया है इसको भी समझेंगे। साथ ही ईडी के समक्ष वर्तमान समय में किस तरह के विकल्प मौजूद हैं, किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको भी समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में बताई गई तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस विषय को जोड़कर देखना चाहते हैं तो आप इसे जीएस पेपर 2 से जोड़कर देख सकते हैं और ये आपको संविधान और सरकारी एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे खंडों से जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ईडी के बारे में कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। ईडी के बारे में एक संक्षेप परिचय जान लेते हैं। तो अगर आप ईडी की बात करें यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की बात करें, ये एक बहुविषयक संगठन है यानी कि मल्टी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जब हम मल्टी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके दायरे में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी टॉपिक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 श्रेणियां निकल करके सामने आएंगी। इसमें पहली कैटेगरी है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करता है। इसके अलावा ईडी विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन पर भी जोर देता है। तो ये 2 काम जो है वो आपको ईडी के दायरे में दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा जो ईडी है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत भी काम करता है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ईडी के इतिहास की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो इसे सबसे पहले 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग जो कि वित्त मंत्रालय का एक विभाग था उसके तहत इसको गठित किया गया था। तब इसका नाम जो हुआ करता था वो प्रवर्तन इकाई हुआ करता था यानी कि एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। इसके बाद 1957 में इसका नाम बदल दिया गया, एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदल करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया। इसके बाद 1960 आता है। 1960 के दौरान ये जो प्रवर्तन निदेशालय था इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो आर्थिक मामलों के विभाग से हटाकर राजस्व विभाग को दे दिया जाता है। और वर्तमान समय में इसी वजह से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो राजस्व विभाग के तहत काम करता है। हालांकि जो मंत्रालय है वो अभी भी वित्त मंत्रालय ही है। तो ये हमने इसकी बात की। इसके अलावा इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसके जो प्रमुख होते हैं उनको प्रवर्तन निदेशक कहा जाता है यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर कहा जाता है। और इनका जो ऑफिस है वो आपको नई दिल्ली में दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा जो ईडी के 5 रीजनल ऑफिस भी मौजूद हैं, क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं जिसमें आपको मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली, ये 5 ऑफिस आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमने ईडी की बात की, हमने ईडी के एक संक्षेप परिचय को जाना। अब हम बात करते हैं कि ईडी कौन से कानूनों को लागू करता है, किन कानूनों के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी गई है। तो इसमें जो पहला कानून है वो है फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि 1999। ये जो कानून है ये कानून मुख्य तौर पर भारत में जो विदेशी मुद्रा है वो किस तरह से संचालित होगी, वहां पर किस तरह के रूल लागू होंगे, उसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ है। तो विदेशी मुद्रा को भारत में नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है वो इस कानून की है और इस कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है। इसके अलावा दूसरा कानून है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये जो कानून है ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, धन शोधन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी को में बदलने से रोकना इसका प्राथमिक उद्देश्य है और ये भी ईडी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तीसरा कानून है भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 जो कि हमारा सबसे रीसेंट कानून है। और इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो कानून है मुख्य तौर पर उन लोगों पर लागू होता है जो कि भारत में आर्थिक अपराध करते हैं और आर्थिक अपराध करने के बाद किसी दूसरे देश में जाकर छिप जाते हैं। तो उन लोगों पर भारत का कानून लागू हो
ये सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो 2018 के इस कानून की है। तो हमने इस पूरे विषय पर बात की कि कौन कौन से कानून यहाँ पर वर्तमान समय में आपको ईडी के दायरे में दिखाई दे जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मौजूदा विवाद क्या है, एक बार इस पूरे विवाद पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह आदेश जारी क्यों किया गया है। तो ये आदेश जारी हुआ है मुख्य तौर पर दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर, यानी एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये जो पूरा विवाद है ये शुरू हुआ है। और अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 बार नोटिस जारी किया जा चुका है और दोनों बार नोटिस का जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और उन्होंने ईडी की जांच में हिस्सा लेने से दोनों बार ही इनकार कर दिया है। अभी जो नोटिस है ये आपका धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी किया गया है। अब धारा 50 आपका ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को ईडी की ओर से या फिर जो संबंधित एजेंसी है उसकी ओर से नोटिस जारी किया जाता है धारा 50 के अंतर्गत, तो उस व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य है कि वो ईडी यानी कि जांच एजेंसी के पास उपस्थित होगा या फिर अपने किसी एजेंट के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पूरे नियम को स्वीकार नहीं किया है। अब क्यों नहीं आए हैं वो, उनका क्या रीजन है, एक बार उनके रीजन को भी जान लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो तमाम कार्यवाहियां की जा रही हैं, तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये एक्शन मुख्यतः जो है राजनीतिक तौर पर प्रेरित है, राजनीतिक हितों से प्रेरित है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि ईडी की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों में स्पष्टता की कमी है। स्पष्टता इस बात को लेकर नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो आदेश जारी हुए हैं वो आदेश उन्हें गवाह के तौर पर जारी किए गए हैं या फिर उन्हें संदिग्ध के तौर पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा अस्पष्टता इस बात को लेकर भी है कि ये जो आदेश हैं ये आदेश जो मुख्यमंत्री हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जारी हुए हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पर जारी हुए हैं या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जारी हुए हैं और या फिर किसी एक राजनीतिक दल के प्रमुख के तौर पर जारी हुए हैं। तो किस डेजिग्नेशन पर उनको ये आदेश जारी किया गया है ये भी वहां पर उस समन में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित नहीं है। तो ये हमने पूरे मामले की बात की। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो ईडी की कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर ईडी के सामने कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ईडी के सामने अगर विकल्पों की बात करें तो ईडी का पहला विकल्प यही होगा कि वो तीसरा नोटिस जारी कर सकते हैं। और अगर आप सैद्धांतिक तौर पर देखेंगे तो ईडी लगातार नोटिस तब तक जारी करती रहेगी जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री उनकी जांच में हिस्सा नहीं ले लेते हैं। हालांकि ये तो सैद्धांतिक पक्ष हुआ, इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। व्यवहारिक पक्ष ये है कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ईडी के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर जो अदालत है, हाई कोर्ट है, उसके सामने एक आवेदन दिया जा सकता है, एक एप्लीकेशन दिया जा सकता है और ये जो एप्लीकेशन होगा इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की जा सकती है। ये पहला विकल्प हुआ। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि जांच एजेंसी, जो जांच करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जा सकते हैं और वहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है। और कई जानकार ये भी बताते हैं कि अगर ईडी को कोई सबूत मिलता है, कोई ठोस सबूत मिलता है, तो वहां पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये हमने ईडी के विकल्पों पर बात कर ली है। अब हम यहाँ पर करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है। अब हम अंत में प्रीलिम्स के एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हमारा पहला विकल्प है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू नहीं करता है। हमें क्या करना है, हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में शामिल कर दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा रिवाइंड करिए और वहां पर दोबारा से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए ताकि आप वीडियो जो सवाल है प्रीलिम्स का उसका सही जवाब दे सकें। तो ये आज की हमारी वीडियो हुई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जिन बिंदुओं की बात की है वो आपको समझ में आए होंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।